Hi, good morning. This is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS 365। आज का सेशन हमारा करंट अफेयर्स का है, जहां हम हर रोज की तरह डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पर एमसीक्यू के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए बढ़ेंगे आज के सेशन की तरफ। तो सबसे पहले देखेंगे आज का कोट। आज का कोट क्या है? विंस्टन चर्चिल का एक स्टेटमेंट है, दैट इज कि सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज कोर्स टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। यानी कि जीत के बाद रुकना, हार के बाद टूटना, दोनों ही गलत है। असली कहानी तब शुरू होती है जब हम फिर से उठते हैं, फिर से चलते हैं, और यही असली साहस की पहचान होती है। अगर मैं एनालिसिस करूं, इस कोट को समझने की कोशिश करें कि सक्सेस इज नॉट द फाइनल, यानी कि सफलता एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। यह जो लाइन है यह हमें बताती है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। यह याद दिलाती है कि हर जीत के बाद भी आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा है कि फेलियर इज नॉट फैटल, कि असफलता अंत नहीं होती, यह एक सीख होती है, यह एक लेसन होती है जो डर को कम करती है और प्रयास को बढ़ावा देती है। यानी कि गिरना मना नहीं है, बट उठना जरूरी है। इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। असली मूल्य उस साहस का है जो हमें फिर से खड़ा होने का एहसास देता है, जो हमें फिर से खड़ा करता है। तो यह हमें रिसाइलेंस, ग्रिट, डिटर्मिनेशन का भाव देता है। ऐसे कोर्स हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो समझ में आ गया? यानी कि फिर से ध्यान देंगे कि सक्सेस इज नॉट दी फाइनल एंड फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द कोर्स टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। राइट? तो इनके बारे में तो बताने की जरूरत है नहीं, आप सभी जानते ही होंगे। पढ़ेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है कि सतकोशिया टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? एंड द ऑप्शन इज ओडिशा, बिहार, झारखंड एंड केरला। राइट? यानी सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऑप्शन हमारे हैं ओडिशा, बिहार, झारखंड एंड केरला। राइट ऑप्शन क्या है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तब तक मैं वेट कर रहा हूं, 10 सेकंड है आपके, देन हम डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन। सो काउंटडाउन हैज स्टार्ट। तो राइट ऑप्शन हमारा है, ये सेट कर, राइट क्वेश्चन हमारा है ओडिशा। क्या है राइट क्वेश्चन? ओडिशा हमारा राइट क्वेश्चन है। इस रिजर्व में हम बात कर रहे हैं सतकोशिया टाइगर रिजर्व। इस रिजर्व में सतकोशिया गौर्ज अभ्यारण्य, सतकोशिया गौर्ज अभ्यारण्य प्लस वेशीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा बेटा? वेशीपल्ली शामिल है। यानी कि हम सिंपल से समझ सकते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं सतकोशिया टाइगर रिजर्व, तो ये दोनों अभ्यारण्य भी सतकोशिया टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है, जो महानदी के द्वारा अलग किए जाते हैं। क्लियर पॉइंट है? कोई दिक्कत है आज तक? डन। बात जिक्र हुई महानदी की यहां पे, तो महानदी एक हाथी रिजर्व का हिस्सा है। महानदी हाथी रिजर्व का हिस्सा है। महानदी हाथी रिजर्व का हिस्सा है। क्लियर पॉइंट है तक? यानी कि हमने इस स्लाइड से समझा कि सतकोशिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में स्थित है, सतकोशिया गौर्ज अभ्यारण्य, बैशीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य सतकोशिया टाइगर रिजर्व का ही हिस्सा है। महानदी दोनों को अलग करती है, यानी कि इन दोनों को टाइगर रिजर्व से अलग करती है, और महानदी हाथी रिजर्व का भी हिस्सा है। ऑप्शन क्लियर है? स्टडी पार्ट क्लियर है? पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीट कॉर्पोरेशन फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री? तो ऑप्शन हमारे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड
वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। राइट ऑप्शन हमारा क्या है बताइए, राइट ऑप्शन क्या है? ठीक है, राइट ऑप्शन क्या है? तो राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ठीक, तो हाल ही में क्या हुआ है कि कृषि एवं किसान मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक इवेंट का आयोजन हुआ था। नई दिल्ली में एक कॉम्प्लेक्स है, पूना कॉम्प्लेक्स। वहाँ पे एक इवेंट था उन्नत बीज के लिए संयंत्र स्थापित किया गया है, इसलिए यह चर्चा में बना हुआ है एनसीएस। ठीक, तो एनसीएस कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। इसको स्थापित कब किया गया था? इसको स्थापित किया गया था 1963 में। एनसीएस 1963 में इसको स्थापित किया गया था। कोई दिक्कत? तो मेरे को बताइए, एक और चीज में हम ऐड करना चाहेंगे कि एनसीएस का मुख्य कार्य क्या है। तो एनसीएस का मुख्य कार्य है कि गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति बनी रहे, यानी कि मुख्य कार्य है गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति, सप्लाई बनी रहे। क्लियर पॉइंट? डन। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द कोएलकेंट दैट वाज इन न्यूज रिसेंटली। यानी कि जो सैलिकेंथ है, यह क्या है जो रिसेंटली न्यूज में देखा गया है। सैलिकेंथ एक वर्ड है, वो किससे रिलेटेड है, न्यूज में बना हुआ है, तो क्या है चीज? ऑप्शन हमारा है, एक सबमरीन है यानी पनडुब्बी है, प्री हिस्टोरिक लोब फार्म्ड फिश है, या एक मैरीन रेप्टाइल है, या न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई, यानी कि बटरफ्लाई की, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो तितली होती है उनकी कोई एक नई प्रजाति है। ठीक है जी, तो ऑप्शन आपके सामने, 10 सेकंड स्टार्ट करेंगे बस अपना क्वेश्चन समझना। बताइए राइट ऑप्शन क्या है। न्यूज में इसलिए है कि अभी हाल ही में चीन ने जो जीवाश्म के लिए 2 जीवाश्म नमूनों की खोज की है, जहां पे उन्होंने बताया कि वाइटिया वंश की एक नई प्रजाति की खोज उन्होंने की है। ठीक है, तो जो प्रजाति है वो क्या किसकी है, तो वह एक कोएलकेंथ है, जो प्रागैतिहासिक लुम्फिंड एक मछली की प्रजाति है। ठीक है जी, यानी कि जो कोएलकेंथ एक वर्ड चर्चा में बना हुआ है, वह क्या है, वह एक प्रागैतिहासिक काल की लोवफिंड, क्या नाम है, लोवफिंड मछली है। ठीक है जी, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन हमारा बी है, प्री हिस्टोरिक लोवफिंड फिश है। किसने खोजा बेटा? चीन ने इसकी खोज की थी, चीन ने अभी इसकी खोज की है एक नई प्रजाति की। क्लियर पॉइंट है? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। यानी कि 2025 में वैश्विक ग्लोबल फायर पावर में भारत का कौन सा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको दिख रहा है। बेसिकली यह सूचकांक क्या बताता है, यह सूचकांक रक्षा बजट, रसद, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेनाओं की रैंकिंग करता है। तो यह क्या करता है, यह दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेनाओं की रैंकिंग करता है। इस रैंकिंग में भारत को चौथा स्थान मिला है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा है फोर्थ। फोर्थ इज द राइट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट कौन है भाई,
तो सबको पता है यूएसए भी टॉपर, यूएसए, फिर रशिया, देन चाइना, देन इंडिया। ठीक है जी, ये यहाँ पे पूरा सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे साइक्लोन मोन्था। साइक्लोन मोन्था इन रिसेंटली मेड लैंडफॉल अलोंग विच रीजन। की जो चक्रवात मेंथा है, मोन्था है साइक्लोन, वह अभी किस क्षेत्र में पहुंचा है। ठीक है जी, ऑप्शन हमारे हैं, कौन सा ऑप्शन है, अरेबियन सी कोस्ट, बे ऑफ बंगाल, साउथ चाइना सी कोस्ट, इंडियन ओशियन, यानी कि अरब सागर का तट, बंगाल खाड़ी का तट, दक्षिण चीन सागर का तट, या फिर हम कहें हिंद महासागर। चार ऑप्शन हमारे सामने है, राइट ऑप्शन आपको बताना है, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो चक्रवात मोन्था चक्रवात मोन्था कहाँ पहुंचने वाला है, बे ऑफ बंगाल के तट पर पहुंचने वाला है। नाम जो है, नाम का मीनिंग है सुगंधित फूल। मोन्था का मतलब होता है सुगंधित फूल, सुगंधित फूल है। क्लियर। जब हम बात करें चक्रवात की, तो यह किस प्रकार का चक्रवात है, बेसिकली यह एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। कैसा चक्रवात है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, नाम से आपको ये पता है, बिना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चक्रवात बनते हैं उन्हें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं, क्योंकि यह चक्रवात ताप के कारण बनते हैं। जो समशीतोष्ण चक्रवात होते हैं वह ऊपर की ऊपरी पेटियों में पाए जाते हैं, और भारत एक उष्ण कटिबंधीय पेटी में पड़ने वाला राज्य है। ठीक है, तो जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं यह निम्न दबाव के कारण जो सिस्टम बनता है, ठीक है, और आसपास के महासागरों में तेज से हवा घूमती है, जिस कारण इस तूफान का रूप यह धारण कर लेता है। यह एक प्रॉपर टॉपिक है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो प्रॉपर चैप्टर है इसके ऊपर डेडिकेटेड। ठीक है, तो यहाँ हम वो चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते, बस आपको बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको बताया। ठीक है, लेकिन इन तूफान के, इन चक्रवातों के अलग अलग नाम होते हैं। तो अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक सागर में क्या बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, हरिकेन। क्या बोलेंगे, हरिकेन। अटलांटिक महासागर में इसे हरिकेन बोलते हैं। वहीं जब हम बात करें पश्चिमी प्रशांत महासागर, यानी कि हम बात करें प्रशांत महासागर को लेकर, प्रशांत महासागर या फिर दक्षिण चीन सागर, हम बात करें कि पश्चिमी प्रशांत महासागर या फिर दक्षिण चीन सागर, दोनों ही क्षेत्र में से टाइफून बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टाइफून। टाइफून इसे बोला जाता है। ठीक है, वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया द्वीप के आसपास जो क्षेत्र है, क्या बोला जाता है भाई ऑस्ट्रेलिया में, विली विली। क्या बोलते हैं बेटा, विली विली। ये सब आपको बताया जाता है हर एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही रिलेवेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाती हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा है बे ऑफ बंगाल। पोस्ट चक्रवात उष्ण चक्रवात है। मोथा का नाम हो, फेवरेट जो वर्ड है, इस वर्ड का अर्थ होता है सुगंधित फूल। ठीक है, ये विशेष नाम हो गए जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। चले आगे, चलिए नेक्स्ट हमारा है विच एडिशन ऑफ प्रवासी परिचय कल्चर फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय एम्बेसी ऑफ इंडिया इन रियाद। फिर रियाद में जो एक इवेंट हो रहा है भारत दूतावास द्वारा, प्रवासी परिचय संस्कृति महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन हमारा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा संस्करण या कौन सा इवेंट यहाँ पे किया जा रहा है। तो राइट ऑप्शन हमारा है थर्ड। ठीक है, थर्ड इवेंट ऐसा किया जा रहा है। क्लियर। इसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इंडियन एम्बेसी के द्वारा यह आयोजित किया जा रहा है। ठीक है जी, तो पहला चीज हमारे में प्रवासी परिचय जो कल्चर दिवस, कल्चर फेस्टिवल है, यह इसका आयोजन क्या है ये वर्ड। बेसिकली यह एक ऐसा आयोजन हो सकता है जो भारत के विभिन्न हिस्सों में या विदेशों में जो भी बसे प्रवासी होते हैं
उन प्रवासियों को, उन भारतीयों को एक मंच प्रदान करता है जहां वे अपनी सांस्कृतिक विरासत, कला, संगीत, नृत्य, भाषा या परंपराओं को साझा करें। ऐसा प्लेटफॉर्म यह महोत्सव प्रोवाइड कराता है। सिंपल सा उद्देश्य क्या है कि जो प्रवासी भारतीय हैं वह अपनी अलग अलग जो पहचान है उसकी, ठीक है, उसे दिखा पाए, बता पाए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह एक मंच के रूप में दिया जाता है, यानी आयोजित किया जाता है। सिंपल। चलिए, तो थर्ड था ये इवेंट, रियाद में मनाया जा रहा है। मुझे आप बताइए रियाद कहाँ का कैपिटल है, कहाँ पड़ता है ये? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। बढ़ेंगे हम आगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज रिमेन्स द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, यानी कि दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना हुआ है? ऑप्शन है पेरिस, दिल्ली, चेन्नई एंड लाहौर। ठीक है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये अचीवमेंट हमने प्राप्त कर ली है। खुशी की बात, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। यह है जो टाइटल है नई दिल्ली को जाता है, यानी कि हाल फिलहाल की जो रिपोर्ट है उसमें यह टाइटल दिल्ली को दिया गया है। हालांकि दिल्ली से पहले यह टाइटल लाहौर होल्ड करता था, लेकिन कल परसों की रिपोर्ट्स में इसे लाहौर को रिप्लेस कर दिया है न्यू दिल्ली ने। ठीक है। पॉल्यूशन के अलग अलग कारण है, ज्योग्राफिकल रीजन्स भी हैं, और ज्योग्राफिकल रीजन्स ज़्यादा मेरे को लगता है फिर कुछ नीतियाँ, तो अलग अलग रीजन्स हैं जिनकी वजह से दिल्ली एक गैस चैम्बर के रूप में बन जाती है। ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, फिर आसपास के पड़ोसी राज्य हैं, तो पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है ना, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिसके कारण हमें प्रदूषण देखने को मिलता है। बट सॉल्यूशन भी तो है, सॉल्यूशन कीजिए। तो भाई सिंपल से वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि हम उस डिबेट में नहीं जाने वाले हैं। तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज रिमेन्स द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो न्यू दिल्ली हैज दिस टाइटल, तो नई दिल्ली के पास यह आज टाइटल है, यानी कि जो हाल फिलहाल में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित कर दिया गया है। ठीक है, जो किस बेस पर है? IQ एयर क्वालिटी रैंकिंग के आधार पर यह हमने बताया आपको। ठीक है, तो टॉपर कौन है? दिल्ली, फर्स्ट रैंक होल्डर, सेकंड रैंक होल्डर लाहौर। ठीक है, इन दोनों का टॉप 10 में नहीं आता है। टॉप 10 में भारत के दो बड़े शहर हैं, मुंबई, ठीक है, कोलकाता। ये टॉपर्स की लिस्ट है, टॉप 10 में ये भी आते हैं। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट यहां तक? तो जो अभी हाल फिलहाल की जो सिचुएशन है, दिवाली गई है, ठीक है, ठंडा मौसम हो रहा है, तो धुंध का वातावरण बन रहा है, जिस कारण जो प्रदूषक तत्व हैं वह ठहर जाते हैं और ओवरऑल प्रदूषण बढ़ जाता है। ठीक है, तो समय टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अभी कौन है? दिल्ली हैज द टाइटल। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय पंजाब पुलिस टू प्रमोट ऑनलाइन सेफ्टी। यानी कि ऑनलाइन सुरक्षा, ऑनलाइन सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब पुलिस के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? ठीक है जी, सिंपल ऑप्शन है साइबर सिक्योर, साइबर जागो, डिजिटल शील्ड या ऑनलाइन रक्षा। बताइए राइट ऑप्शन क्या है? तो राइट ऑप्शन हमारा है साइबर जागो। ठीक है जी, क्या जागो? साइबर जागो। साइबर जागो यहाँ पे राइट ऑप्शन है फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, तो आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारी पहचान, हमारी जानकारी, हमारी सुरक्षा डिजिटल रूप में मौजूद है। साइबर जागो इसी जागरूकता का प्रतीक है, ताकि हम न सिर्फ अपनी तकनीक का प्रयोग कर सकें बल्कि उसे समझ सकें, उनसे सुरक्षित भी रहें। इसी को समझते हुए पंजाब पुलिस के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। सबसे प्राइमरली सरकारी स्कूलों के छात्रों के बीच ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य के साथ इसको स्टार्ट किया गया है, और ये एक राज्यव्यापी कार्यक्रम है, यानी कि पंजाब राज्य में ही इसको इनिशिएट किया गया है, ताकि बच्चों को जो ऑनलाइन का खतरा बढ़ रहा है उससे बच्चों को बचा सकें, और डिजिटल वेलफेयर, एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, डिजिटल वेलफेयर को सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, एक तो होता है सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण, लेकिन अब डिजिटल युग चल रहा है तो डिजिटल वेलफेयर की बात भी यहाँ पे की गई है और ये होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन बी।
किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? पंजाब पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो ये याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि साइबर जागो जो प्रोग्राम है वो किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है, और ऑप्शन आ जाएंगे बहुत सारे, और आप गैस भी नहीं कर पाओगे कि पंजाब पुलिस है, क्योंकि ऐसी चीजें पुलिस के द्वारा कम की जाती हैं, कोई और डाल देगा साइबर सेल, ये जो भी बहुत सी चीजें, आप फिर ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है वेयर विल द इंटरनेशनल आयरन समिट विच इज बीइंग हेल्ड एज द पार्ट ऑफ ज्ञान ज्योति फेस्टिवल टेक प्लेस। यानी कि जो ज्ञान ज्योति जो फेस्टिवल है उसके लिए, उसके तहत एक समिट आयोजित की गई थी, इंटरनेशनल आयरन समिट 2025। यह इवेंट कहाँ हुआ है? ऑप्शन हमारे हैं मुंबई, जयपुर, न्यू दिल्ली एंड लखनऊ। कहाँ पे यह इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, यानी कि आयोजित हुआ है? तो राइट ऑप्शन हमारा है न्यू दिल्ली। कहाँ पे आयोजित किया गया बेटा? न्यू दिल्ली पे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि यह इवेंट हो चुका है, 30 अक्टूबर को हुआ था, और यह इवेंट में प्रधानमंत्री जी ने पार्टिसिपेट किया, तो वो ओवरऑल अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है। यह इवेंट महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती तथा आर्य समाज की जो समाज सेवा होती है उसके 150 वर्ष के उपलक्ष्य में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। कोई बताएगा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? बताइए कोई। आर्य समाज की स्थापना और किसने की? आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? ठीक है जी, ये आपका मैंने डाल दिया है कमेंट सेक्शन के लिए। जो क्लास अटेंड करेगा उसी के लिए सब चीज़ रहेंगे भाई। जिसको पागल बनाना बनाते रहो, खुद का भी और सबका। ठीक है जी, तो राइट ऑप्शन हमारा हो गया न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है कि नमितवीर सिंह वालिया हु रिसेंटली बिकेम एन इंटरनेशनल मास्टर इन चेस बिलोंग टू विच स्टेट? यानी कि नमितवीर सिंह वालिया, नाम से पता चल रहा हो, थोड़ा सा आइडिया लगा देंगे हम, जो हाल ही में शतरंज में अंतरराष्ट्रीय मास्टर बने हैं, वह किस राज्य से रिलेटेड हैं? ऑप्शन हमारे हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर गुजरात। बताइए राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन हमारा है पंजाब। क्या है राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है पंजाब। पंजाब के रहने वाले हैं नमितवीर सिंह वालिया, जो हाल फिलहाल में शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बन गए हैं और इन्होंने एक बिग अचीवमेंट प्राप्त की है। ठीक है जी, चले आगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? इंडिया एक्सपोर्टेड जीआई टैग इंडी एंड पुलिकंदी लाइन्स टू विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट टाइम है, आप याद रखेंगे क्या है कि भारत ने पहली बार किस देश को जीआई टैग युक्त इंडी और पुलियाकुंडी नींबू, तो भाई ये स्पेलिंग गलत है, नींबू देखा है, पता नहीं क्या लिखा हुआ। ठीक है जी, नींबू की बात यहाँ पे हो रही है, नींबू का ध्यान रखेंगे। तो किसको निर्यात किया गया? ऑप्शन हमारा यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, जापान, जर्मनी। बताइए किसको किया गया है? राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन हमारा है यूके, यूनाइटेड किंगडम की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है जी, तो भारत ने पहली बार यूके को हमारे जीआई टैग प्रोडक्ट, ठीक है, इंडी एंड पुलियाकुंडी नींबू को निर्यात किया गया है। ठीक है जी, क्लियर। तो जब हम बात कर रहे हैं वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट की, तो यहाँ पे एक संस्था का जिक्र मैं करना चाहता हूँ, अपेडा। ठीक है, हम इसे कई बार जिक्र कर चुके हैं, यह न्यूज़ बहुत, यह संस्था इंस्टीट्यूट बहुत न्यूज़ में है, तो आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली मैं भी 4 से 5 को जिक्र में कर चुका हूँ, न्यूज़ में ये रहता ही रहता है इस रिलेटेड कुछ ना कुछ। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि एग्जाम में ये स्टैटिक पार्ट के रूप में आपको देखने को मिले। तो अपेडा यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इसको स्थापित किया गया था 1986 में, और यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो भाई इसे आप कंटेस्ट कर लो, ये आपको एग्जाम में दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि क्योंकि यह कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस
कोई वेट नहीं करना है कि ये कभी एग्जाम में दिख जाए फिर आप बोलेंगे भैया ने बताई थी बट हमने की नहीं। ठीक है, क्लियर, तो ध्यान रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द थीम ऑफ टिकॉन दिल्ली एनसीआर 2025 कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन हमारे हैं इंडियाज डेवलपमेंट मूवमेंट, सॉरी, रिड्यूसिंग इंडिया एग्रीकल्चर इंपोर्ट, प्रमोटिंग टूरिज्म इन इंडिया, एक्सपेंडिंग इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। तो टिस्कॉन दिल्ली कॉन्फ्रेंस हुआ है, इस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। मतलब ये इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है कि इसका कोई जवाब। ठीक है, क्लियर। चलो, तो राइट ऑप्शन हमारा है यहाँ पे बी। आप याद रखेंगे कि ये इसका थीम है इस इवेंट का, इंडिया डीप टेक मूवमेंट फ्रंट डिजिटल लीडरशिप टू टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी। ठीक है जी, ये इसका क्या है, यह है इसका थीम है। पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं एक्स्ट्रा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडल यूथ ग्राम सभा। मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव के बारे में स्टेटमेंट को आप कंसिडर कीजिए, कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। तो द मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव एम्स टू एनकरेज यूथ पार्टिसिपेशन इन ग्रास रूट गवर्नेंस, यानी कि जो यूथ है उसको ग्रास रूट में यानी कि जमीनी स्तर पर वह पार्टिसिपेट करें, किसमें, शासन में। ठीक है, इस पहल को इसलिए लाया गया है। गवर्नमेंट विल इंप्लीमेंट द इनिशिएटिव इन मोर देन 1000 स्कूल अक्रॉस द कंट्री, यानी कि सरकार देश भर में 1000 से अधिक स्कूलों में इस इनिशिएटिव को क्या करेगी, प्रमोट करेगी, सॉरी इंप्लीमेंट करेगी। ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट कितने सही हैं ये लिखाना है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सॉरी। ठीक है, तो 1 2 बोथ या फिर डी। तो राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर। तो इस उद्देश्य के साथ कि छात्र जब सरपंच बनते हैं और कक्षा पंचायत बनती है और तब जन्म होता है एक नई लोकतांत्रिक चेतना का। आदर्श ग्राम सब जो सभा पहल है वह भारत के जो भविष्य, जिसे हम बोलते हैं कि भारत जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भारत का भविष्य है, उसको सीख देगी कि किस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का वहन किया जाता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। चले आगे। तो इस जो इनिशिएटिव है ये पहले स्टार्ट हुई थी 30 अक्टूबर को, आप लिख सकते हैं। तीस अक्टूबर 2025 को यह पहल स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले मंत्रालय जो कि पंचायत से रिलेटेड है, तो पंचायती राज मंत्रालय सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो पंचायती राज मंत्रालय, ये रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, इसमें जनजाति कार्य मंत्रालयों को भी शामिल किया गया है। डन, क्लियर, कोई दिक्कत। उद्देश्य हम बात कर चुके हैं पहले ही कि दोहराना है। तो इसका उद्देश्य सिंपल सा है कि जमीनी स्तर पर एक तो सिंपल सा उद्देश्य है कि जमीनी स्तर पर जो युवा हैं उनकी भागीदारी को बढ़ाना है ताकि वो जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनका वहन कर सकें और एक अच्छे भविष्य की तरफ वो बढ़ें। ठीक है, इसी के साथ एक पोर्टल भी लॉन्च हुआ था, आदर्श युवा ग्राम सभा पोर्टल। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं आदर्श युवा ठीक है, ये भी इसी पहल से जुड़ा हुआ है। डन, क्लियर। चलो, नेक्स्ट हमारा है
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज कैरिड आउट ए सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ इट्स न्यूक्लियर पावर्ड एंड न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर ड्रोन, और नाम है इसका पोसेडन। बताइए जी, किस देश ने अभी अंडर वाटर ड्रोन जो परमाणु सक्षम है, परमाणु ले भी जा सकता है और परमाणु से भी संचालित होगा, चलेगा भी न्यूक्लियर रिएक्टर से और न्यूक्लियर वेपन को ले जाने में भी सक्षम है। अंडर वाटर ड्रोन है। किस देश ने इसका परीक्षण किया है? ऑप्शन हमारा है यूएसए, फ्रांस, यूक्रेन, रशिया। बताइए सर, राइट ऑप्शन क्या है? तो राइट ऑप्शन हमारा है रशिया, यहाँ पे हो जाता है। रशिया ने परमाणु से चलने वाले और परमाणु क्षमता वाले एक अंडर वाटर ड्रोन का नाम है पोसाइडन। क्या बेटा? पोसाइडन। इसको क्या किया? परीक्षण कर लिया है। तो सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित पोसाइडन निम्नलिखित में से क्या है, ऐसा आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, तो कि नाम बहुत एकदम दवाई जैसा है ना। और रूस ने ये बताया कि रूस का मानना है कि इस ड्रोन को रोका नहीं जा सकता है और यह परमाणु से चलने वाला पहला ड्रोन है। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट तक? ठीक, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, परमाणु से चलने वाला पहला ड्रोन। ठीक है साहब, कोई दिक्कत? डन। चलो, तो थैंक you very much for watching this video. I hope the video is helping you more than expectation, and thank you very much for watching this video. If you like the video, kindly subscribe the channel and don't forget to like and share the lecture. Thank you very much once again, and thank you.